शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। विरक्त जिज्ञासु जो साधक है वह लोकों की परीक्षा करता है और परीक्षा का परिणाम ये होता है कि जगत के प्रति उसके मन में वैराग्य जागता है। वैराग्य का अर्थ होता है न राग होना न द्वेष होना, उस वस्तु में किसी भी प्रकार की महत्व बुद्धि न होना। जैसे खिलौने में हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, न राग है न द्वेष है। जहां पर मन उस विषय को देखकर सम बना रहता है, मन चंचल नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता, तो इसी तरह इस संसार को देखकर उसका मन राग द्वेष से भरता नहीं है। वो चाहता है अब संसार से ऊपर कौन सी वस्तु है हम उसको जाने। तो ऐसी उसकी इच्छा है, उसी को कहते हैं जिज्ञासा। तत्व को जानने की जो इच्छा है उसको कहते हैं जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा केवल कुतूहल मात्र नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से वो जानना चाहता है ऐसा नहीं है। तद विज्ञानार्थम, विशेषण ज्ञानार्थम, अवधारणार्थम, पूरी तरह वो उसका निश्चय करना चाहता है कि आफ्टर ऑल है क्या इस जगत का सत्य। तो ऐसी इच्छा को वो लेके चाहता है। देखिए ये जिज्ञासा में इतना बल है कि वो जिज्ञासा उसको गुरु के पास ले जाती है। ये नहीं कि घर बैठे बैठे कोई गुरु आएगा एक दिन तब हम जानेंगे। ज्ञान में उसकी इतनी समझ लीजिए इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि वो उसको घर बैठने नहीं देती, उठा के ले जाती है, बेचैन करती है। जैसे कोई रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति जो है वो घर बैठ नहीं पाता, डॉक्टर के पास जाना ही चाहता है, बोले अभी चलना है। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं कि यदि डॉक्टर को देख के आपको यदि अपना रोग याद आ रहा हो तो इसका मतलब वो रोग वास्तविक नहीं है। रोग वास्तव में कष्ट दे रहा है, इस बात का प्रमाण क्या है? तो बोले वो आपको उस चिकित्सक के पास तुरंत ले जाए। इमरजेंसी होती है ना कभी, तो तीव्रता है इसमें।
और वो सब कुछ घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर वो जाता है। तो यहां पर लिखते हैं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब इस घटना को कहते हैं, कल जैसे हमने कहा था, गुरुपसदन, गुरुपसत्ति। और इसका वर्णन भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में बहुत अच्छा किया है। बड़ा उसको काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। बोले वो जो शिष्य है वो गुरु के पास जाता है और कहता है, स्वामिन नमस्ते नतलोक बंधु कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धौ। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर शब्दों से उस ब्रह्म जिज्ञासु की आंतरिक स्थिति का वर्णन है। बोले आप करुणा के सागर है, मैं पतित हूं, इस संसार सागर में गिरा हुआ हूं। मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया। बोले आप मुझ पर एक दृष्टि डालिए। कटाक्ष, कटाक्ष मतलब आंख के कोने से बस एक नजर कर देना। कटाक्ष, करुणा कटाक्ष। आप प्रेम से देखिए मेरी तरफ, करुणा से देखिए। रुज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या। जब आप इस तरह कृपा करेंगे तो मेरा ये संसार सागर जो है जिसमें मैं पड़ा हुआ हूं वो सूख जाएगा। और आप कैसे हैं, जैसे यहां लिखा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य वर्णन करते हैं, श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः। ये बड़ा अच्छे श्लोक है, इसलिए मैं उद्धृत कर रहा हूं। ब्रह्मणि उपरतः, ब्रह्म में जो बैठे हुए हैं। शांतो निरिंधन इव अनलः। अग्नि जैसे बूझ जाती है, जब ईंधन खत्म हो जाता है शांत हो जाती है, बोले ऐसे ही वो सद्गुरु शांत बैठे हैं। अहेतुक दया सिंधु, बिना किसी कारण के कृपा करने वाले। कारण से तो लोग कृपा करते हैं, बोले इसकी मदद करेंगे तो ये लाभ होगा, इसको कहते हैं सहेतु की दया। लेकिन यहां कैसा है, अहेतुक दया सिंधु। और बंधुरानमताम सताम, जो लोग उनको प्रणाम करते हैं, शरण में आते हैं, उनके वो बंधु है, मददगार है। तो ऐसे गुरु के शरण में वो जाता है। तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रभव प्रसय सेवने प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृच्छे ज्ञातव्यमात्मनः। बोले वो विनम्र भाव से जब शिष्य जाता है तो सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तब फिर वो पूछता है कि महाराज कथम तरेयम भवसिंधु में तत् एतम कावे कावा गतिर्मे कथमोस्तुपाय। भले इस भव सागर से मैं कैसे पार जाऊं, उपाय क्या है। जानेन किंचित कृपया माम प्रभो, मैं जानता नहीं हूं, आप जानते हैं, आप उपाय कीजिए, आप बताइए। को नाम बंधक कथमेशागतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमः का आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। बहुत ही मधुर श्लोक है।
वो शिष्य कहता है महाराज हमको बताइए आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बंधन किसको कहते हैं, मोक्ष क्या है। तो ऐसे अनेक प्रश्नों को लेकर, जिज्ञासा को लेकर वो प्रपन्न होता है। स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर गया है। समिधा का अर्थ है विनय संपन्न, विनम्रता से संपन्न। तो महाराज मैं आपके सामने कुछ नहीं हुए, घास का तिनका, आप जो है कृपा करके ज्ञान की वृष्टि कीजिए। तो इस तरह यहां पर ये कहा। अब अगले मंत्र में, जो कि अंतिम मंत्र है, उसमें श्रुति माता कहती है कि जब इस तरह शिष्य उस विद्वान गुरु के पास जाता है तो वो विद्वान गुरु क्या करें, तो बोले ज्ञान दे उसको। देखिए, यह ज्ञान देता है, ये वर्णन यहां पर है। तस्मै सविद्वान् उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। तस्मै सविद्वान् उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। कहते तस्मै, तस्मै मतलब उस शिष्य के लिए, चतुर्थी विभक्ति, तस्मै शिष्याय, उस शिष्य के लिए। उस शिष्य के लिए मतलब कौन सा शिष्य, तो आगे विशेषण देते हैं उपसन्नाय, जो उनके निकट गया है, उनके पास में गया है, जिसने शरण ली है, उसको तो उपसन्नाय। और क्या लिखते हैं, सम्यक उपसन्नाय, जैसी विधि बताई है, जिस तरह से जाना चाहिए उस तरह से वो गया है, शरण ली है। जैसे संकेत कर दिया था समित पाणि, ये विधि है, समिधा लेकर जाए, नमस्कार करते हुए जाए, साष्टांग दंडवत करें। जिसे आता है इसमें तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में बिल्कुल यही बात है। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करें। प्रणिपात सर्व समर्पण का प्रतीक है। सब कुछ समर्पित कर दिया, दे दिया। शीस उतारी भुई धरो, तापर राखो पाओ। शीस को काटो, सिर को काटो और जमीन पे रखो और उसके ऊपर पैर रखो। कबीरदास जी की अपनी भाषा है। कहते हैं ऐसा हो तो फिर तुम शिष्य बनने के योग्य हो। सिर को काटना और नीचे रखना और पैर से दबाना, उसका क्या भाव, कि ये खोपड़ी में जो अहम भाव बैठा हुआ है, अहंकार, बोले इसका जब तक आप चूरा न कर दो, चूर्ण न कर दो, तब तक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। खाक बन गुरु चरण की तो प्रभु मिल जाएगा, जो भजे हरि को सदा। तो बिल्कुल राख बनना पड़ेगा। अपना आग्रह नहीं, अपनी इच्छा नहीं, अपना हठ नहीं, जो आप कहेंगे वो सच। तो कहते हैं उपसन्नाय सम्यक, और फिर कहते हैं प्रशांत चित्ताय, उसका चित्त शांत है, बहुत अच्छी तरह से शांत है, कोई उसमें
विक्षेप नहीं, चांचल्य नहीं, बिखराव नहीं, पूरी तरह से मन गहन शांति में डूबा है, प्रशांत, इसलिए प्रकृष्ट प्रशांत चित्त। ये है देखिए आदर्श शिष्य का वर्णन। और शमान्विताय, तीसरा शब्द दिया है शमान्विताय, श्रम से भरा हुआ है। श्रम का वैसे अर्थ होता है मन शांति, लेकिन पहले ही बोल दिया है प्रशांत चित्त, तो वहां पे तो मन आ गया। तो शमान्विताय का अर्थ लेना चाहिए सारी इंद्रियां भी जिसकी क्या हो गई है, शांत हो गई है, इंद्रियों का चांचल्य खत्म हो गया है, सभी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में विराजमान है। तो तीन यहां विशेषण दिए, उपसन्नाय, प्रशांत चित्ताय, शमान्विताय। ये शिष्य महाराज है। इसी शिष्य को पिछले मंत्र में ब्राह्मण कहा था, और पिछले पृष्ठ पर ब्राह्मण शब्द की व्याख्या आनंद गिरी जी महाराज ने की है 34 पृष्ठ पर। केवल पढ़ देता हूं, जिसका हो देख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। नैता टिप नीचे आनंद गिरी जी लिखते हैं, नैतादृशम ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम यथा एकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर्दंड निधान आर्जवम ततस्तश्च उपरमः क्रियाभ्यः। बोले इससे ज्यादा वित्त ब्राह्मण का हो नहीं सकता। ब्राह्मण के पास यदि ये गुण है तो बोले ये उसका वित्त है, संपत्ति है। क्या है? तो बोले समता, सत्यता, शीलम, मैनर्स, और दंड निधानम, जिसने दंड रख दिया है, मतलब जो हिंसक नहीं है, और सारी क्रियाओं से उपराम हो गया है, उसी को यहां लिखा है शमान्विताय। तो बोले संपत्ति है उसकी, जो हम लोग वेदांत ग्रंथों में पढ़ते हैं, षट संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तो बोले इससे वो भरा हुआ है। तो यहां शब्द दिया श्रुति ने शमान्विताय। तो ऐसा योग्य शिष्य जब गुरु के पास जाता है, या गुरु के लिए एक शब्द दिया विद्वान, पीछे दिया था श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो बोले वह जो विद्वान गुरु है वो करता है, उसको करना चाहिए ऐसा नहीं बोला, सहज वो करता है। क्योंकि क्या है, उपनिषद या वेद भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी को आदेश नहीं करते, क्योंकि ये लोग आज्ञा और आदेश के परे हैं। तो ऐसे शिष्य को आचार्य ज्ञान दे ऐसा नहीं बोलते, बल्कि वो ज्ञान देता है, सहज होता है। जैसे अग्नि के पास यदि कोई वस्तु गई तो अब ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि अग्नि को उसको जलाना चाहिए। अग्नि में कोई कर्तृत्व नहीं है कि अब मैं, चलो अब ये पास आया है तो मैं अब इसको जलाता हूं या जलाती हूं। सामान्य नियम क्या है, प्रकृति है कि वो जल जाएगी अग्नि के पास की वस्तु। ऐसे यहां पर शिष्य जब जाता है तो सहज ही आचार्य के मुख से ज्ञान निकलता है। और कौन सा ज्ञान? तो यहां लिखते हैं ये न अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम। जिस ज्ञान के द्वारा, ये न, जिस ज्ञान के द्वारा उस अक्षर पुरुष का क्या होता है, ज्ञान होता है, तो उस विद्या को वो बताता है और उस सत्य का वो उद्घाटन करता है, सत्य को प्रकाशित करता है।
पुरुषम सत्यम, अक्षर तत्व कोई पुरुष कहते हैं। प्रोवाच, वो कहता है। उवाच आता है कि नहीं, श्री भगवान उवाच, उवाच के आगे प्र उपसर्ग लगा दीजिए, अच्छी तरह से वो बताता है। हाँ, तत्वतः, ताम, ताम मतलब उस शिष्य को, ताम मतलब ब्रह्म विद्या को, उस ब्रह्म विद्या को, ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः प्रोवाच, उस ब्रह्म विद्या को अच्छी तरह से उस योग्य शिष्य को वो बताता है। तो इस तरह उपदेश क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। शिष्य शरण में आया और देखा कि ये शिष्य योग्य है, तो उस गुरु ने अपना क्या कहते हैं ज्ञान का भंडार मानो कि खोल दिया। जैसे अर्जुन जब भगवान के शरण में आ गया, चरण में गिर गया, बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं तो पूरी तरह भ्रमित हूं। तब भगवान ने प्रहसन, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ज्ञान प्रारंभ किया। यहां पर भी इस तरह का वर्णन है। अब भाष्यकार ने बहुत अच्छे यहां पे उन शब्दों का क्या थोड़ा विस्तार किया, थोड़ा और उसके ऊपर प्रकाश डाला। कहते हैं तस्मै स विद्वान, अब विद्वान का अर्थ किया गुरु। देखो भाष्य देखिए, विद्वान का अर्थ किया गुरु और ब्रह्मवित्, दो शब्द, दो अर्थ दिए। विद्वान मतलब केवल जानकारी रखने वाला नहीं है, वो उसमें प्रतिष्ठित है, ब्रह्मवित्। तो उपसन्नाय, उपसन्नाय का अर्थ क्या है, उपगताय, उपगताय, पास में गया हुआ शिष्य। और सम्यक, सम्यक मतलब भाष्यकार लिखते हैं सम्यक यथा शास्त्रम इति, जैसा शास्त्रों ने बताया उस विधि का पालन करते हुए हो गया। मनमाने ढंग से अभिमान रखकर बोले ऐसा नहीं, शास्त्र में बताया बिल्कुल झुक कर। तो यथा शास्त्रम, जैसा बताया वैसा वो पालन करता है, पर गया। और कैसा है वो, प्रशांत चित्ताय, बहुत अच्छा अर्थ किया, उपरत दर्पादि दोषाय, बोले जिसमें दर्प आदि दोष नहीं है। दर्प मतलब क्या, इन्फ्लेटेड ईगो, बहुत बड़ा हुआ जो अपना अभिमान होता है उसको दर्प। अपनी योग्यता को जो बहुत ही बड़ा बड़ा मानता है और इतना ही नहीं दिखाता भी है, ये दर्प से ही दर्पण शब्द बनता है। दर्प से दर्पण, दर्पम नयति इति दर्पण। दर्पण क्या करता है, हमको याद कराता है कि आप बहुत अच्छे हो। देखो कोई अच्छा सुंदर व्यक्ति भी हो और वो काम में व्यस्त हो, वो भूल गया हो, लेकिन जैसे ही वो दर्पण के सामने खड़ा होता है, अपने बारे में उसके प्रति, स्वयं के प्रति एक बड़प्पन का भाव होता है कि यस आई एम ब्यूटीफुल। वो वैसे भूला हुआ था, लेकिन ये दर्पण ने फिर जागृत कर दिया उसका सौंदर्य भाव। ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। दर्पण से क्या होता है, ओवर कॉन्शियस। तो जो दर्प जिसमें होता है वो अपनी योग्यता के प्रति बड़ा सचेत रहता है और उसको लेकर ही वो सब दूर घूमता है।
और अपेक्षा भी उसकी ये होती है कि सामने वाला भी उसको एक्नॉलेज करे, सामने वाला भी कहे वाह वाह आप कितने अच्छे हैं। ये दर्पण में एक विचित्र बात होती है। दूसरा व्यक्ति की नजर में आप सामान्य हो, कैसे भी हो सकता है निंदनीय हो, लेकिन अपने नजर में हम हमेशा ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके साथ अहम भाव लगा लेता है, मम भाव लगा लेता है। जिसके साथ भी अहम मम भाव आ जाता है वो तो सुंदर होनी है, वो कोई भले सामान्य चीज हो, लेकिन आफ्टर ऑल मेरी है। तो ये दर्पण क्या करता है, अपने को सौंदर्य बोध कराता है। तो थोड़ा अपने में एक अच्छा भाव आता है, इसलिए लोग 10 बार देखते हैं। तो यहां लिखते हैं कि दर्पादि दोष, इसमें जो है ये दर्प, अभिमान इत्यादि का दोष नहीं है। इसलिए जो 20 गुण बताए हैं गीता जी में उस जिज्ञासु के, तो उसमें पहला ही बताया है अमानित्वम, अमानित्वमदम्भित्वम। तो यहां पे लिखते हैं दर्पादि दोष। फिर शमान विताय, प्रशांत चित्त का अर्थ हो गया दर्पादि दोष। अब दर्प से आप सब दोष ले लीजिए, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, ये सब जो मन को जलाने वाले जितने भी विचार हैं, हाँ, उत्तेजित करने वाले विचार है, उद्दीप्त करने वाले विचार है, चंचल करने वाले विचार है, वो उसमें सब शांत हो गए। चित्त का बिखराव खत्म हो गया है। चित्त जो यहां से वहां भटक रहा है, बोले वो भटकन खत्म। प्रशांत चित्ताय, बड़ा भारी शब्द है, सुंदर शब्द है। और शमान विताय, शमान विताय का अर्थ भाष्यकार क्या करते हैं, तो बाह्य इंद्रिय उपरमेण च युक्ताय। देखो, वैसे शम का अर्थ तत्वबोध ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, मनोनिग्रह, मन की शांति। और दम का अर्थ किया है इंद्रियों की शांति, इंद्रियों की शांति। लेकिन यहां पर शम का अर्थ इंद्रियों की शांति कर दिया। क्यों? अभी अभी हमने बताया, क्योंकि मन की शांति के लिए पहला शब्द आ चुका है, प्रशांत चित्त। तो चित्त तो शांत है, साथ में इंद्रियां भी पूरी तरह शांत है। तो कहते हैं इंद्रियां कैसी हो गई है, तो उपराम हो गई है, उपराम। बाह्य इंद्रिय उपरमेण च। उपराम मतलब ये कि आराम से बैठी अपने अपने गोलकों में। लक्ष्येतर, लक्ष्य से इतर किसी विषय में रुचि न होने के कारण वो इंद्रियां अब इधर उधर भागती नहीं है। ये रूप देखना है, ये रस खाना है, ये सुगंध सूंघनी, ऐसी नहीं है। जैसे अपने कोई पालतू पशु होते हैं तो उनकी चेन भी खोल दो तो वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उसको अपने मालिक के पास बैठने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रेम मिलता है ना उससे। लेकिन वही पहले इतना वाइल्ड होता है, फिर माइल्ड होता है, पहले वाइल्ड। तो यहां पर ऐसे ये इंद्रियां पहले बड़ी चंचल, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम, ये वर्णन है। और फिर वही इंद्रिया कैसी होती है, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। बाद में तो इंद्रिया शांत। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समभूत। तो ऐसी इंद्रिया उसके अधीन हो जाती है, आज्ञाकारी हो जाती है, ये भाव है। उपराम हो जाती है मतलब अब लक्ष्य से भटकाने वाले वे विषय हैं तो क्यों हम उधर जाएं।
गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया कि उपराम मतलब इसको आत्म तत्व की ही लगन लगी है, उसकी रति, उसकी आसक्ति किधर हो गई है आत्मा की, तो बाहर इंद्रिया जो है वो जाना ही नहीं चाहती। जिसको घर में ही मजा आ रहा है वो क्यों बाहर भटकेगा। तो लगन लग गई। तो इस शब्द का फलितार्थ वो बताते हैं। फलितार्थ उपराम होना मतलब लगन लग जाना, आत्मध्यान की, आत्मचिंतन की। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हाँ, जैसे मीराबाई को भगवान कृष्ण की लगन लगी। लगन मतलब क्या होता है? जुड़ना, लग्न, संलग्न। तो इंद्रिया बाहर से तो उपराम हो गई, लेकिन अब किधर लगी है? तो बोले आत्मा की। तो ऐसी शमान्विताय बाह्य इंद्र उपरमेण च युक्ताय, और इसका अर्थ लिख देते हैं सर्वतः विरक्ताय इति एतत्। ये लो, प्रशांत चित्त और शमान्वित, ये दोनों का अंतिम निर्णय क्या, अंतिम अर्थ क्या? बोले सर्वतः विरक्त, सब दूर से वो विरक्त हो गया। उसने, ये बिल्कुल देखिए शिष्य का निखरा हुआ रूप है, जिज्ञासु का, जिसने अपने आप को बनाया, तैयार किया। ये बीच में ढुलमुल मनस्थिति वाला व्यक्ति नहीं है, इधर जाए कि उधर जाए, माया में क्या, दुविधा में दोनों वे, माया मिली न राम, ऐसा नहीं है। इसने छोड़ा है और बिल्कुल अब इसको जिज्ञासा है। अब कोई डाउट नहीं है उसको कि इसी में मेरा कल्याण है, इसलिए कहते हैं सर्वतो विरक्ता है। और अब जब ऐसा योग्य शिष्य है तो आचार्य क्या करते हैं? तो बोले ये न का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार? ये न विज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अक्षर तत्व को समझाते हैं। अब देखिए ये न विज्ञानेन, इसको स्त्रीलिंग में कर दिया उन्होंने, यया विद्यया। ज्ञान शब्द नपुंसक है, उसको कर दिया स्त्रीलिंग में। बोले जिस विद्या के द्वारा, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्यों अर्थ किया? क्योंकि पीछे प्रथम मुंडक में क्या आया था? द्वे विद्ये वेदितव्ये। विद्या शब्द आया था पीछे। और पराविद्या किसको बताया था? तो बोले जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। तो चूंकि पीछे विद्या शब्द आया इसलिए याद कराते हैं, यया विद्या। और कौन सी विद्या? बोले दो बताई थी, परया, पराविद्या। और उसमें क्या बताया था? तो बोले यया तदक्षरम अधिगम्यते। भाष्यकार बार बार याद कराते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं, जगाते हैं। बोले सोना नहीं, भूलना नहीं, उस अक्षर तत्व का ज्ञान पराविद्या से होता है। अच्छा, और बोले अक्षर क्या है? उसको भी देखिए एक शब्द से याद करा दिया, यत्तद्रेश्यादि विशेषणम। यत्तद्रेश याद आया आपको? यत्तद्रेशमग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। यह आया था, परिपश्यन्ति धीरा। ये जो मंत्र आया था उसको याद कराते बोले उसमें अक्षर तत्व के लक्षण बताए थे। तो बस उसी पराविद्या को यहां आचार्य शिष्य को बताते हैं। अच्छा, वो अक्षर तत्व को यहां एक नया शब्द दिया, पुरुषम, इसलिए लिखते हैं तदेव अक्षरम पुरुष शब्द वाच्य। वही अक्षर जो पीछे बताया था,
जिसका वर्णन आया था, जिससे सारी सृष्टि प्रकट हुई, जिसको जानकर विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी लोग, वही अक्षर को अब यहां पे श्रुति ने पुरुष शब्द से कहा, ये नाक्षरम पुरुषम। पुरुष मतलब क्या? तो कहते पूर्णत्वात्, जो पूर्ण है। ये हर बार भाष्यकार अर्थ करते हैं। आप अनेक बार ये भाष्य को देखेंगे, जब भी पुरुष शब्द आएगा दो अर्थ करते हैं भाष्यकार। पुरुष किसको कहते हैं? जो पूर्ण है वो पुरुष। और दूसरा अर्थ करते हैं पुरी शयनाच, जो पुरी में रहता है, मतलब उड़ीसा में रहता है, जगन्नाथपुरी में। अरे नहीं, पुरी मतलब ये हम लेके घूम रहे हैं जिस शरीर को, उसको भी पुरी कहते हैं। नवद्वारे पुरे देही, नवद्वार वाली ये जो नगरी है, पुरी का अर्थ होता है नगरी। जैसे सप्तपुरी बताई ना, मोक्ष देने वाली, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति, अवंतिका, पुरी द्वारावती चाहिए, सप्तईधा मोक्षदायका। पुरी मतलब नगरी, नगर। ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर को ही नगर मानता है और बोले इस नगर में मैं रहता हूं, जो इस नगर से अलग है। नगर वासी हमेशा अलग होता है, नगर का उपयोग करता है, नगर में विचरण करता है, लेकिन नगर से अलग। तो ये पुरी में जो आत्म तत्व बैठा है ना, इसी को यहां पुरुष शब्द कहा। पुरी में जो सो रहा है, पुरी शयनात्, सोने का अर्थ है जो अकर्ता है, अक्रिय है। जब हम सोते हैं तो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, कोई क्रिया नहीं हो रही है, न मैं देख रहा हूं न मैं सुन रहा हूं। तो ये चेतन महाराज भी ऐसे ही है, आत्मदेव, कुछ करते नहीं है। सबसे आलसी यदि कोई है तो आत्मदेव। लेकिन अद्भुत बात है, इनके होने मात्र से ये पूरा कार्य करण संघात एक्टिव होता है, सक्रिय रहता है, खुद निष्क्रिय है। कॉन्शियसनेस या चेतन में कोई क्रिया नहीं है। तो उसी को दिखाने के लिए यहां कहते हैं शयन। पूरी में वो क्या है? मानो कि सोया हुआ है। तो उस तत्व को कहते हैं पुरुष। और वही पुरुष कैसा है? सत्यम। देखिए, अक्षर, सत्य, पुरुष, ये तीन शब्द है एक ही चीज को बताने के लिए। सत्यम बोले यही सत्य है। तो कौन सा सत्य है? तो सत्यम तदेव परमार्थ स्वाभाव्यात्। हाँ, बोले पारमार्थिक सत्य है, जो स्वभाव से कैसा है? न बदलने वाला। हाँ, उसको पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी। आप जानते हैं तीन प्रकार के सत्य हैं, व्यावहारिक, प्रातीतिक और पारमार्थिक। व्यावहारिक मतलब ये एम्पेरिकल ट्रूथ, ट्रांजेक्शनल ट्रूथ, जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं। प्रातीतिक मतलब जैसे आकाश में नीलिमा, रस्सी पे सांप, जिसकी सत्ता प्रतीयमान होती है लेकिन विचार करने पर वो खत्म हो जाती है। इल्यूजरी, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, जैसे स्वप्न। प्रातीतिक सत्य उसको कहते हैं। जब तक प्रतीति पर विचार नहीं किया लग रहा है सच। विचार करने पर स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत्। विचार करने पर असत। और जो पारमार्थिक सत्य है, बोले वो त्रिकाल में अबाधित रहता है, किसी भी प्रमाणों से जो बाधित न हो, अबाध्य। तो पारमार्थिक सत्य, तो उसी को यहां पुरुष कहा, तो उसी को सत्य कहा। सत्येव तदेव परमार्थ स्वभावात्
अक्षरम। अब ये अक्षर शब्द तो श्रुति का है, इसी उपनिषद का है। जया तदक्षरम अधिगम्यते, तो बोले बस उसी अक्षर का ज्ञान वो आचार्य कराते हैं। और अब अक्षर शब्द की व्याख्या करते हैं। 3 शब्द, 3 लक्षण की अक्षर के। अक्षर किसको कहते हैं? तो लिखते हैं कि जो अशक्त, अशक्त, अक्षत। अक्षत मतलब होता है, पहले लिखते हैं अक्षर, जिसका क्षरण न हो। च अक्षरण, क्षरण, क्षरण का डी के धीरे 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 जो होता है, तो बोले जो ऐसा न हो वो है अक्षर। आप देखते हैं लोहा इत्यादि भी क्या होता है, हवा के संपर्क से, पानी के संपर्क से उसमें क्षरण होता है। जगत की सारी चीजें ऐसी है, लेकिन अक्षर कैसा है? तो बोले क्षरण किसी भी तरह नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अच्छा, दूसरा लिखते हैं अक्षत, अशक्तत्वात् अक्षर। क्षत का मतलब होता है किसी शस्त्र अस्त्र के द्वारा जिसके ऊपर प्रहार किया जाए और उस प्रहार से वो क्षत विक्षत हो जाए, टूट जाए, तो बोले अक्षत है। मतलब ये शस्त्र इत्यादि के द्वारा खंडित नहीं हो सकता। तो जिसमें मोमेंट टू मोमेंट शरण नहीं है उसको कहते हैं अक्षर। और या कोई आके उसको मार दे, अक्षत। और तीसरा क्या लिखते हैं? अक्षय। तीनों एकदम बिल्कुल पास पास में। अक्षर, अक्षत, अक्षय। उसका क्षय नहीं होता। क्षय का मतलब नाश, मरण। ऑलमोस्ट एक ही अर्थ है। धीरे धीरे भी वो नहीं मरता, किसी बाह्य साधनों से नहीं मरता, स्वयं नहीं मरता, न तो स्वतः विनाश है उसका, न अन्य किसी साधन के द्वारा उसका नाश। इसलिए अक्षर। तो ऐसा ये अक्षर तत्व। अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता में आता है, 8वें अध्याय का नाम ही है अक्षर ब्रह्म योग। तो जो किसी की सहायता से भी जो नष्ट न हो, न अग्नि से जले, न पानी से गीला हो, न हवा से सूखे, ऐसे इस अक्षर तत्व को आचार्य बताते हैं। वेद विजानाति, उसको वो शिष्य जान लेता है। कब जानता है? जब आचार्य बताता है। और किस विद्या के द्वारा बताता है? आखिर इसका वर्णन किस विद्या में है? तो ताम ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या इसी तत्व का ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त होती है उस आचार्य के मुख से। रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। बोले मानो कि सद्गुरु का मुख सूर्य है और उसमें से जो उपदेश निकल रहा है, जो वचन निकल रहे हैं, वो मानव की किरणें हैं। और शिष्य महाराज क्या है? तो बोले महामोह तम पुंज। शिष्य में क्या है? महामोह रूपी अंधकार है। तो सद्गुरु रूपी सूर्य के मुख से वचन रूपी किरणें जब शिष्य के हृदय में जाती है तो मोहांधकार जो है, अज्ञान अंधकार, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये तो इस तरह ये ब्रह्म विद्या का उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। गीता में भी कहते हैं वो उपदेश करता है या करेंगे। अच्छा, और कैसे करेंगे? तत्वतः। तत्वतः
प्रोवाच। तत्वतः का अर्थ भाष्यकार करते हैं यथावत। तत्वतः श्रुति का शब्द है। तत्वतः यथावत, यथावत मतलब जैसा उस ब्रह्म का स्वरूप है वैसा वो समझा के बताते हैं। अपने मन से नहीं बताते। व्यक्ति का जो स्वयं का अनुभव है वो प्रमाण नहीं है, स्वयं की बुद्धि भी प्रमाण नहीं है। जो शास्त्र में बताया है वही, उसी को अपनी भाषा में अपने शब्दों से, अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग शैली से इस तरह वो बताते हैं कि शिष्य के हृदय में ज्ञान बैठ जाए। अब किस तरह बताए ये चॉइस गुरु की है, लेकिन क्या बताएं उसमें चॉइस नहीं है, ब्रह्म को ही बताया। अपनी कहानी किससे न बताए। एक जगह हम गए, वहां कथा करने के लिए भागवत। वहां पे जो माइक वाले थे वो हर कथा का आयोजन करते रहते थे, माइक चलाते थे। बोले लोग भागवत तो नहीं सुनाते, अपनी कथा कहानी सुनाते रहते हैं। कई बार यह होता है व्यासपीठ मिल गया, अब आपको जो बोलना है बोलिए। बोले ये तो छल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गावही ये चरित समारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। बोले इस ज्ञान को जो संभाल संभाल के बताता है, जो बताया वही यदि सुनाता है, तो बोले वो चतुर रखवाला है, वो चौकीदार है, इस ज्ञान का रक्षक है। इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथावत प्रोवाच प्रब्रूयात, वो बताता है आचार्य। और यहां लिखते हैं आचार्यस्य अपि अयम नियमः, ये आचार्य के लिए भी ये नियम है। देखिए शंकराचार्य जी तो आचार्यों की भी आचार्य, तो वो जानते हैं कि आचार्य को क्या बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। प्रमाण, क्योंकि शिष्य की आचार्य के प्रति प्रमाण बुद्धि है। ध्यान से सुनिए, प्रमाण बुद्धि मतलब क्या, जो आप बोलेंगे वो सही है। वेद ही आपके मुख से बोल रहा है ना, यही तो भाव होता है शिष्य का। तो रामायण में वर्णन है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। बोले ऐसे ऐसे गुरु महाराज होंगे कलयुग में जो शिष्य का धन तो हरण कर लेंगे, लेकिन सही ज्ञान देके उसके शोक का हरण नहीं करेंगे। तो वहां रामायण में गोस्वामी जी नाराज होते हैं। बोले ऐसे गुरु लोगों की गति कहां होती है। बोले नरक में उनका सीट जो है बिल्कुल रिजर्व हो जाएगा, नरक में जाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने भी कहा है दासबोध में कि जो शिष्य को साधन में न लगाएं, ज्ञान न दें, ऐसे गुरु यदि आपको मिल जाए, जो बिना दक्षिणा के गुरु मिल जाए, बोले वो मत लीजिए आप। ज्ञान दे रहा है कि नहीं, और वही असल में गुरु कहलाएगा। तो यहां लिखते हैं उस आचार्य के लिए भी नियम है। यह न्याय प्राप्त सच्छिष्य निस्तारणम अविद्या महोदधे। क्या आचार्य का कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है। बोले वो शिष्य जो कि इस अज्ञान के महासागर में गिरा हुआ है, उसको क्या करें, उससे निकाले, निस्तारण करें उसको। बहुत ही अच्छा शब्द है, निस्तारण करें, पार लगाए। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, गुरु की है। अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम।
वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। गुरुपादुका की ऐसी महिमा बताई, बोले ये अनंत संसार रूपी जो सागर है उससे पार कराने वाली है, ये वैराग्य साम्राज्य देने वाली है। तो ये गुरु के कंधे पे जिम्मेदारी है। शिष्य तो पूरे भाव से आया है, तो कहते हैं आज यहां श्रुति माता कहती है, वो उसको कहता है, ब्रह्म विद्या कहता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। यमराज के पास नचिकेता आया है तो नचिकेता को यमराज ने ज्ञान दिया। यहां भी हमने देखा शौनक जी अंगिरा ऋषि के पास आए हैं, अपनी समस्या सामने रखी तो उत्तर दिया है। इस तरह यहां पर ये गुरु और शिष्य का संवाद किस तरह प्रारंभ होता है ये बताया। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके द्वितीय खंड। इस तरह इस प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड यहां पे पूरा होता है। इति मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडकम समाप्तम। प्रथम मुंडक, इस मुंडक में 2 भाग थे, तो दोनों खंड यहाँ पे पूर्ण होते हैं। कल जो है हम अगले खंड में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं